साथियों, आज मैं 9वां पार्ट जो है अपना D&A के ऊपर में आपके समक्ष आ रहा हूं लेकर के। एक चीज हमको याद आया कि मैंने आपको ये चीज डिटेल में नहीं बताया कि डिस्प्ले अथॉरिटी जो है वो कौन होगा। तो डिस्प्ले अथॉरिटी आपको मैंने पहले बताया था कि डिस्प्ले अथॉरिटी जो भी होगा 1 से 9 तक का पनिशमेंट देने में कोई भी एक पनिशमेंट देने का राइट रखता हो, या कहीं कहीं 3 स्टेज का बात लिखा है, कहीं 2 स्टेज का लिखा, कहीं वो सब अलग अलग मैटर है। दूसरी चीज कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूं। जो आपका ओरिजिनल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता हो और वह आपका माने शेड्यूल ऑफ पावर के अनुसार आपको चार्जशीट देने की क्षमता रखता हो, तो आप जो है वह उसको अपना डिस्प्ले अथॉरिटी आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि एक कोई लोको पायलट हो या कोई स्टेशन मास्टर हो या कोई गार्ड हो या कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो और आप चले जाएं ट्रेनिंग स्कूल में, वहां क्या इंस्ट्रक्टर बन के परमानेंट पढ़ाने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, वहां का प्रिंसिपल जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेगा। यदि वह शेड्यूल ऑफ पावर में आपसे ऊपर का है ग्रेड पे के अनुसार, तो वह आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका वही करेंगे। माने जो छुट्टी देने का पावर रखता हो, APR लिखने का पावर रखता है, रिव्यू करने का पावर रखता हो, वही आपका ओरिजिनल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगा। ऐसा भी आप रनिंग स्टाफ के मामले में देखे होंगे, लोको रनिंग स्टाफ के मामलों में, कि जैसे हम लोग मैकेनिकल गाइड पे आते थे, बाद में सबको मर्ज कर दिया वर्किंग को, तो मेरा कैडर मैकेनिकल ही रह गया, लेकिन हम चले गए सीनियर DWOP के अंडर में। और मेरी एक मेजर प्लांट की चार्जशीट मेरे ऊपर आरोप लगा था सीनियर DOM के साथ मारपीट करने का, जो कि ऐसा कुछ था नहीं। उसमें जो है मेरे ऊपर सीनियर DME ने आदरणीय एक्शन लिया था, कोर्ट ने रोक लगा दिया था लास्ट में। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेरा सीनियर DOP के अंडर में था और हमको चार्जशीट सीनियर DME दिए थे, इसलिए इसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिस्प्ले अथॉरिटी का एक कंडीशन यह है कि वह आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता हो। तो समझ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका जो करेगा वही आपका डिस्प्ले अथॉरिटी होगा। मान लीजिए कि एक स्टेशन मैनेजर या स्टेशन मास्टर कहीं कहीं कमर्शियल की ड्यूटी भी करते हैं, तो उनको चार्जशीट कमर्शियल का सीनियर DCM नहीं दे सकते हैं, उनको कौन देंगे? सीनियर DOM ही देंगे। या जैसे कोई चला गया, मान लीजिए आपका SSC है और वो चले गए DSO के पास, सीनियर DSO के पास, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप परमानेंट चले गए हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका सीनियर DSO उस दिन के लिए रहेंगे और आपका कैडर रहेगा कहां? जहां आप हैं, जहां के। तो ऐसे में कोई चार्जशीट देना होगा तो आपको सीनियर DSO ही देंगे। इस चीज को आपको जानना होगा। बहुत लोग रिलीविंग में चले जाते हैं, इसे मान लीजिए चले गए हेडक्वार्टर में चले गए, वो अपना जोनल हेडक्वार्टर में चले गए, डिवीजनल हेडक्वार्टर में चले गए, लेकिन उनका जो है कैडर कहीं रह जाता है, प्रमोशन ये सब जो है आप इधर रहते हैं, लीड में चले जाते हैं। ऐसे में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपको वहीं का ऑफिसर करेगा और चार्जशीट वही देंगे। तो आप ये जानिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो करता है, यह भी एक कंडीशन है, वह आपका डिस्प्ले अथॉरिटी होगा। यदि वह इन्वॉल्व है तो उससे ऊपर का ऑफिसर डिस्प्लिन अथॉरिटी होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकता। मतलब एक ही आदमी गवाह भी और एक ही आदमी जज नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में डिस्प्लिन अथॉरिटी नेक्स्ट ग्रेड ऊपर का होगा। धन्यवाद।